झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और उसी झुकाने वाले के सामने नेतन्याहू ने घुटने टेक दिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि कतर के आगे घुटने नेतन्याहू के जरिए टेक दिए गए, गिड़गिड़ाकर माफी तलाफी किया गया। और क्या कुछ हुआ है, गाजा में जश्न क्यों मनने लगा है, ये सब कुछ एक एक करके आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस इजराइल का डंका बज रहा था, वो इजराइल और उसके प्रधानमंत्री कैसे कतर से माफी मांग रहे हैं, वो भी फोन कॉल करके अपनी गलती मान रहे हैं। वो सब कुछ कतर के अरबी शेखों के जरिए, कतर के शासक के जरिए कर दिया गया है। अब कतर के शेखों से माफी मांगना ये कोई छोटी मोटी खबर तो नहीं है दोस्तों। जिस कतर पर नेतन्याहू के जरिए, इजराइल के जरिए ये कहकर अटैक कर दिया गया था कि भैया हमास के गुट के जो लोग हैं उनको खत्म करने के लिए हमने कतर में एयर स्ट्राइक किया था। कतर में कई लोगों की जानें गई, जिसके बाद कतर ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी शक्ति दिखाई, तमाम मुस्लिम मुल्क को एक मंच पर लाकर। दोहा के अंदर दोस्तों आपको याद होगा महा बैठक हुई। उसके बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता यानी कि डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम देशों के साथ बैठक करते हुए नजर आए। और फिर नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे। अमेरिका पहुंचने के बाद तस्वीर ऐसी बदल गई कि सीधे कतर के शासक को फोन करते हुए, कतर के प्रधानमंत्री को, कतर के राष्ट्रपति को फोन कर माफी मांगना शुरू कर दिया गया, वो भी गिड़गिड़ाकर। ऐसा हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर तमाम लोगों के जरिए इस खबर को शेयर करते हुए कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया दी जा रही है कि देखिए, ये वो नेतन्याहू है जो गाजा को पूर्ण रूप से कब्जा करने की बात कर रहे थे। गाजा पर तमाम तरीके से रोक लगा दी गई थी, बॉर्डर्स को सील तक कर दिया गया था। लेकिन अब, जी हाँ, लेकिन अब यही नेतन्याहू माफी मांग रहे हैं। और तो और गाजा के साथ जो हुआ और गाजा पर किस तरीके की खबर आ रही है, वो भी बेहद अच्छी और वहाँ के लोगों के लिए सुकून भरी खबर है दोस्तों। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कतर के शासक, कतर के सरकार से नेतन्याहू के जरिए फोन मिलाकर माफी की मांग की गई है कि भैया हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि कतर ने साफ तौर पर कहा था कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम किसी भी तरीके से चुप नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया के हवाले से ये रिपोर्ट आई है, ये सब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एनडीटीवी ने क्या छापा। एनडीटीवी लिखता है कि व्हाइट हाउस की ओर से जारी कॉल रीड आउट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर में हमास ठिकानों पर मिसाइली हमले को लेकर अब गहरा खेद जता दिया है, जिसमें एक कतर सैनिक की अनजाने में मौत हो गई थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि बंधक वार्ता के दौरान हमास नेतृत्व को निशाना बनाते हुए इजराइल ने कतर की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। जी एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि उन्होंने ये मांगना है कि हमास नेतृत्व को निशाना बनाते हुए इजराइल ने कतर की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसा कभी भी हमला कतर के ऊपर नहीं दोहराया जाएगा। जी हाँ, ये कतर की ताकत कहिए, कतर की शक्ति कहिए कि बिना लड़ाई झगड़े के नेतन्याहू को घुटने पर ला दिया है। नेतन्याहू माफी मांग रहे हैं और माफी भी पूरी, जी हाँ, पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही है, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, उससे यही लग रहा है कि नेतन्याहू ने बार बार, जी हाँ, बार बार गलती का एहसास किया है, गलती मानी है और कहा है कि आइंदा इस तरीके से कभी भी कोई भी हमला हम नहीं करेंगे, कतर पर आंख उठाकर नहीं देखेंगे। अब देखिए, जैसे ये खबर सामने आया तो सोशल मीडिया पर लिखने वालों की तो बाढ़ आ ही गई है और कई पत्रकारों ने लिखा, नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कतर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन करके उनसे हमले के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने अमेरिका में व्हाइट हाउस से फोन किया था
और माफ़ी ट्रंप के दबाव के बाद मांगी गई है। ये इजराइल के पतन की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल जो ताकत दिखा रहा था और जो सेना का नुमाइश कर रहा था कि वो किसी के आगे झुकेगा नहीं, किसी के आगे रुकेगा नहीं, वो जी हाँ वो पूरी तरीके से हमास को ख़त्म कर देगा, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके की खबरें लगातार दोस्तों दिखाई और सुनाई दे रही थी। लेकिन अब देखिए अरब मुल्कों के आगे इजराइल की एक ना चली और नेतन्याहू को माफ़ी मांगना पड़ा। जो कल तक कह रहे थे कि जंग हमास ने शुरू किया है, ख़त्म हम करेंगे, ऐसी बातें, ऐसी बयानबाजी आ रही थी ना दोस्तों, जो लगातार आप मीडिया चैनल्स के थ्रू सुन रहे थे और बताया जा रहा था कि देखिए कतर तो मतलब इजराइल तो रुकेगा ही नहीं, इजराइल तो अपना बदला लेगा। भारत में कुछ तथाकथित नफरती चिंटू इजराइल के इस फैसले से ऐसे उड़ रहे थे, ऐसे कूद रहे थे, फुदक रहे थे जैसे मतलब इजराइल ही उनका सब कुछ है। लेकिन आज वो इजराइल पूरी तरीके से जी हाँ कतर के सामने झुक गया है, कतर से माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि अब वो आइंदा से ऐसी कोई भी गलती नहीं, जी हाँ कोई भी गलती नहीं दोहराएगा जिससे उसके मुल्क और तमाम देशों में किसी भी तरीके का टेंशन क्रिएट हो। आगे दोस्तों देखिए जैसे ही ये खबर दोस्तों सामने आई है उसके बाद एक और बड़ी खबर सामने आ गई। पहले तो माफ़ी और फिर दूसरी बात ये कि गाज़ा और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया है। जी हाँ दोस्तों युद्ध विराम हो गया है डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से। और हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं वो भी चर्चा करूंगी, क्योंकि भारत को लेकर ट्रंप ने जो बयानबाजी की है और जिस तरीके से टैरिफ लगाए हैं ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, ट्रंप के जैसे ये संदेश आया सर ट्रंप ने ट्वीट किया तो हमारे मोदी जी किस तरीके से बिछ गए हैं वो भी, उस पर भी आपको ले जाऊंगी, उस पर भी वो ट्वीट दिखाते हुए बात करूंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ लोगों को ये भी, जी हाँ कुछ लोगों को जो विदेशी पॉलिटिक्स को जानते हैं तो उनको ये भी डर सता रहा है कि आने वाला वक्त जो है और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने ये जिया सीज फायर को लेकर एक जानकारी साझा की, क्योंकि 20 पॉइंट पर जो है सीज फायर हुआ है। लेकिन इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर जिक्र करते हुए अशोक कुमार पांडे ने लिखा कि अंततः अरब मुल्कों ने फ़िलिस्तीन के सस्ते दामों में अमेरिका और इजराइल को बेच दिया। मैंने कल ही अपने चैनल पर कहा था कि आज़ादी के नाम पर गुलामी का प्लान लाया गया है ट्रंप के ज़रिए। दुनिया भर में इजराइल पर पड़ रहे दबाव के चलते समझौता की शक्ल में अमेरिका वो हासिल करना चाहता है जो जंग के मैदान में इजराइल हासिल नहीं कर पाया। ये मिडिल ईस्ट में शांति नहीं बल्कि नए और लंबे तनावों को जन्म देने वाली चीज़ें निकलकर सामने आ सकती है। इस तरीके की बातें जो है अशोक कुमार पांडे के ज़रिए कही गई। वहीं आगे एक पत्रकार है दोस्तों आशुतोष मिश्रा, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर साझा किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कतर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फ़ोन करके दोहा में हमास पर किए गए हवाई हमले के लिए माफ़ी मांग ली है। अमेरिका दौरे पर गए नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर व्हाइट हाउस से ही फ़ोन करके कतर से माफ़ी मांगी। अमेरिका ने गाज़ा में युद्ध ख़त्म करने का एजेंडा भी तैयार कर लिया है, जिसको लेकर अमेरिकी सरकार के ज़रिए सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की गई। वहीं एक और यूज़र है मिस्टर कूल करके, उन्होंने भी कुछ जानकारी लिखा और कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाज़ा में युद्ध समाप्त करने की उनकी योजना से सहमत हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने फिलिस्तीन में युद्ध समाप्त करने की योजना आधिकारिक तौर पर साझा भी कर दी है। गाज़ा में अस्थायी रूप से राष्ट्रपति ट्रंप की अध्यक्षता वाले शांति बोर्ड पर शासन किया जाएगा। गाज़ा के लोगों के लाभ के लिए गाज़ा का पुनर्निर्वास भी किया जाएगा, जिन्होंने बहुत अधिक कष्ट सहे हैं उसको लेकर, जी हाँ उसको लेकर अब पुनर्वास जो गाज़ा खंडर में तब्दील कर दिया गया है उसको फिर से बहाल करने के लिए तमाम मुल्कों के ज़रिए मदद पहुंचाया जाएगा। वहीं दोस्तों मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स कतर ने भी माफ़ी की खबर, जी हाँ कतर ने ऐसे छोड़ा नहीं है बल्कि सार्वजनिक तौर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये साझा करते हुए लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और इजरायली प्रधानमंत्री के बीच बातचीत के दौरान इजराइल ने कतर पर हमले के लिए माफ़ी मांग ली है। मतलब आप सोचिए कि इजराइल मतलब सोच रहा था कि
वो निकल जाएगा माफ़ी वाफ़ी मांग कर, किसी को ज़्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन कतर ने पूरी दुनिया के सामने ये बताया कि भैया देखिए कैसे इजराइल जो है माफ़ी तलाफ़ी कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है। आगे एक और पत्रकार है मधुरेंद्र कुमार, उन्होंने लिखा कि सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मिस्र के विदेश मंत्रियों का संयुक्त बयान आया है। गाज़ा युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की पहल का स्वागत किया गया है। इन तमाम देशों के जरिए वेस्ट बैंक के विलय का विरोध जो है वो ख़त्म हो गया है। गाज़ा पुनर्निर्माण, विस्थापन रोकने और फिलिस्तीनियों के अधिकारों पर जोर देने की बात कही गई है। दो राष्ट्र समाधान के क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की कुंजी जो है वो बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये सब कुछ दोस्तों निकलकर अब सामने आ रहा है कि इन तमाम पॉइंट्स पर समझौता किया गया है। 20 सूत्री योजना जो है वो घोषित की गई है। तो ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। थोड़ा सा मैं डीप में आपको बताना चाहूँगी कि वाइट हाउस के अंदर आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू के बीच के बाद ये 20 सूत्री योजना की जो प्रोग्राम का जो अध्ययन जो ट्रंप के ज़रिए लाया गया और इस पर नेतन्याहू ने हामी भर दी है, उसको लेकर उस प्रस्ताव को लेकर नेतन्याहू के ज़रिए जो है बात मान ली गई है। कहा जा रहा है कि तत्काल रूप से युद्ध विराम हो जाएगा, जिसके बाद हमास द्वारा बंधकों और फिलिस्तीन कैदियों का आदान प्रदान किया जाएगा। गाज़ा से इजरायली सेनाओं की चरणबद्ध वापसी होगी। जहां पर गाज़ा पर इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया था वो अब वापस आएंगे। हमास को बिना हथियार करना और एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना जैसी तमाम चीज़ें शामिल है। जी हाँ, ये भी शामिल है। हमास को बिना हथियार और एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना करना जैसी तमाम चीज़ें शामिल है। ट्रंप ने संवाददाता सम्मेलन में ये भी कहा है कि हम फिलिस्तीनी क्षेत्र के लिए एक कीमती शांति समझौता के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने हमास को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर योजना को खारिज किया गया तो इजराइल को अमेरिका का पूर्ण समर्थन मिलेगा। ट्रंप ने नेतन्याहू का आभार जताते हुए कहा है कि योजना पर सहमत होने और विश्वास करने के लिए धन्यवाद। नेतन्याहू ने भी योजना का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं गाज़ा में युद्ध समाप्त करने की आपकी योजना का समर्थन करता हूं, जो हमारे युद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। इससे हमारे सभी बंधकों को इजराइल वापसी हो जाएगी और हमास की सैन्य क्षमता खत्म हो जाएगी। उनका राजनीतिक शासन गाज़ा पर खत्म हो जाएगा और गाज़ा फिर कभी इजराइल के लिए खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमास ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया तो इजराइल फिर गाज़ा में अपने ढंग से सब कुछ ख़त्म करेगा और अमेरिकी मदद से अपनी योजना लागू कर देगा। इस तरीके की बातें जो है इजरायली प्रधानमंत्री के ज़रिए कही गई है। दोस्तों अब तक गाज़ा के अंदर 67,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये किसी से छुपा नहीं है। देश में, दुनिया में, हर तरफ गाज़ा पर हो रहे जुल्म और सितम की खबर लगातार आपको देखने सुनने को मिलती रहती है। लेकिन आपको दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं वो ट्वीट दिखाना चाहूँगी जो ट्रंप को लेकर, माय डियर फ्रेंड को लेकर कैसे वो बिछे हुए हैं, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से, जिस तरीके से ट्रंप का स्वागत सत्कार कर रहे हैं, अगर इतना ही स्वागत सत्कार ट्रंप ने भारत और भारतीय प्रधानमंत्री का किया होता दोस्तों, तो आज तस्वीरें कुछ अलग होती। ऐसा लगता है कि एक तरफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना जाने उनको क्या ऐसी चीज़ें जो है दिखाई दी जा रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि भारत को लेकर लगातार, जी हाँ लगातार टैरिफ हो या तमाम चीज़ें वो देखने सुनने को मिलती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ट्रंप जो है कुछ नहीं कह रहे हैं और ट्रंप जो है भारत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो जैसे ही मोदी का ये ट्वीट सामने आया तो कांग्रेस के नेताओं ने और ख़ासकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुलेह ने भी रिएक्ट किया और देखिए क्या लिखा। सबसे पहले आपको उनका स्टेटमेंट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि ट्रंप ने पहले 50% टैरिफ लगाया, फिर हमारे फार्मा पर 100% टैरिफ लगाया, 46 बार सीज फायर कराने का श्रेय लिया, लगातार पहलगाम नरसंहार के लिए जिम्मेदार असीम मुनीर को महान व्यक्ति बताया। यहाँ मोदी जी उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। देश बड़ा या ट्रंप, ऐसी क्या मजबूरी है मोदी जी।
देखिए मोदी जी ने भी मतलब जैसे ही सीज फायर की बात आई तो मोदी जी वी वेलकम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसमेंट ऑफ अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान टू एंड द गाजा कॉन्फ्लिक्ट। मतलब मुझे ये समझ नहीं आया दोस्तों, ट्रंप भारत को गरिया रहा और ये ट्रंप की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बार बार मोदी जी को इस तरीके से करने पर मजबूर कर देता है? विपक्ष का ये सवाल है दोस्तों, और देश का भी सवाल है कि देशवासियों को बताइए मोदी जी कि भारत के साथ वो लगातार गलत कर रहा है, भारतीयों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी उनकी तारीफ पर तारीफ करने में लगे हुए हैं। खैर दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।